नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा-सा आवाज़ हमारा जो है सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पीजीटी हिस्ट्री ऑफिशियल आंसर की जो 17/8 यानी 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था इतिहास का पीजीटी का, उसका ऑफिशियल आंसर की आज जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूँ सॉल्व का, लेकिन ये ऑफिशियल की के अनुसार आप लोग मिला लीजिएगा। वे लोग जिन्होंने ने जो है वीडियो यानी परीक्षा छोड़े हैं, तो वो अपना मिला लेंगे कौन सा इसका आंसर सही होगा, कैसा पेपर आया था। और जो परीक्षा दे दिए हैं वो तो अपना मिला ही लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सी बुकलेट है ये पीजीटी इतिहास की, और ये सी बुकलेट इतिहास की है। यहाँ पर देखिए पीजीटी 02/2021 हिस्ट्री PG 10 सीरीज सी आंसर की जो है आज ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये देखिए 18/8/2021 को तो ये जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं मिलाना। क्वेश्चन नंबर्स पढ़ेंगे, आंसर आपको मिलाते रहेंगे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? इसमें आंसर आ जाएगा सी। 1885 बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। ये सब आयोग के अनुसार आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोड़वे संस्कृतियां मिली हैं? तो इनाम गांव है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबल ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो ये मनोनीत किया था कैकुवाद को। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि और भेंट नहीं दी जाती थी? तो वो देवता है रुद्र। आयोग के अनुसार रुद्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तबकात नासरी। बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने राजनीति का पाठ प्रथम सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना का। बी वाला आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो ये कराया था समुद्रगुप्त ने। इसका आंसर बी होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो अध्याय 8 में है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, महावीर जैन ने उपदेशों का संग्रह किस भाषा में दिया था? प्राकृत में। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित वायसराय में से फूट डालो लॉर्ड मिंटो। इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13, यंग बंगाल डेरिजियो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो इसमें आंसर आयोग दे रहा है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, नियंत्रण में दो विभाग मुद्रा और चल का लेखा होता है। तो इसका दिया आंसर अक्षपटलाध्यक्ष। सी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो जेम्स पैलेस। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान जागृत नारायण गुरु होगा इसमें। बी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो ये किए थे सैयद अहमद खां। इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीमद् भागवत गीता भारत के किस पर्व का अंश है? तो ये भीष्म पर्व का अंश है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक क्षेत्र पर निषेध का आदेश लागू किया था? औरंगजेब सही है। इलाही प्रकार की मुद्रा अकबर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्लेम भोज गुफाएं। तो ये वाला सही है, लोनावाला महाराष्ट्र। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा है कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा गांधी और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो ये लिखा है मैनचेस्टर गार्डियन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था? तो इसका आयोग आंसर दिया है राजकोष और भंडारगिरी का प्रमुख अभिरक्षक। 26 नंबर देखिए, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध किया था? इसका आंसर बी होगा, देशमुख।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना 1900 कब हुई थी? 6 में। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850 में। किस एक संप्रदाय का निर्ग्रंथ कहा जाता है? महावीर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभु सत्ता पर। तो सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर ए सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग हुआ है गोमत। डी आंसर होगा इसमें। मुगल काल में इजरा क्या था? तो ये राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? इसमें समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। 34 का सी आयोग आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न पुरा स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? माहेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोसिस्टस का पर्सिया में लेखन किया था? राजा राम मोहन राय इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा अपने सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? भारत सरकार इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? बीजापुर प्रशासन इन कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, रूपायन प्रकार के सिक्कों का निर्माण किस धातु की अधिकता थी? रजत की, चांदी की। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच विवाद का क्षेत्र था रायचूर दोआब। बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो वो था जनरल हडसन। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? दयूस का पुत्र माना गया। इसमें आंसर होगा डी दयूस। मौर्य के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत होगा। यह स्पष्ट रूप से किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग शिलालेख में। ये वाला सही है। किस शिलालेख में अशोक को पियदसी लाजा मगधे कहा गया है? भाबरू शिलालेख है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 49 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण जिस मुस्लिम विचारों के प्रभाव में दिखता है वह है जन्नत खान मस्जिद है। जन्नत खान मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें देखिए बताए थे आप लोगों को पिछला वीडियो में बेगम हजरत महल, लेकिन आयोग जो है इसका आंसर विजरिस कादिर दिया है। ये बेगम हजरत का महल था, बेगम हजरत महल का पुत्र था विजरिस कादिर। इसको आयोग आंसर माना है। ज़्यादातर बेगम हजरत महल ही लगाए होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ है? भीमबेटका में तो ये बनना प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी का आकृति अंकित है? हुस्विक इसमें आयोग आंसर माना है। हुस्विक प्रथम, हुविस्क है प्रथम। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा आलमगीरी किससे संबंधित है? कानून संहिता से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास का लेखक कौन था? बी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 58 है, तत्वबोधिनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऋग्वेद में निस्ग्रीवा क्या है? एक आभूषण है। राय पिथौड़ा कौन सा राजपूत शासक था? पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में से कौन पुर्तगाली नहीं था? इसमें हो जाएगा निकोलो कोंटी। ये इटालियन यात्री था निकोलो कोंटी। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए मुमालिक क्या है? तो एक महालेखाकार। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था? ये शासक था राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था?
ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री कैद से बचने के लिए कहाँ भाग गई थी? विंध्य की जंगलों में। मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने होते थे किसके? फलक के। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1833 अधिनियम के कौन सा सही नहीं है? तो डी वाला इसमें जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया था? अकबर था। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो ले म्यूरिस थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? तो वो था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1879 में। सेंट थोमे अथवा अडियार के युद्ध, ये डुप्ले इसमें आंसर होगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, वैदिक काल में अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता माना गया है, किसको माना गया है? अग्नि को। क्वेश्चन नंबर 74 है, ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य किया था? इसमें आंसर हो जाएगा उदिता। क्वेश्चन नंबर 75 है, 1938 के हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसमें आयोग आंसर माना है सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1 नवंबर 1913 को। दिसंबर भी दिया तो नवंबर वाला होगा। अकबर ने किस गुरु को 500 बीघा जमीन दिया था? गुरु रामदास को। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र को पट्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खिल्ले कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो ये किया था सर हेनरी लॉरेंस को। ये सब आयोग के अनुसार आंसर है। किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो ये जारी किया था औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहूर मजदा देवता का संबंध है फारसी देवता से, यूनानी नहीं थे, फारसी। क्वेश्चन नंबर 82 है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1815 में। बहुत लोग 1814 भी मारे हैं, लेकिन आयोग 1815 आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा गया है? ये कहा गया लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? वो थे जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजवाही एवं उलूग खानी क्या थी? ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों का नाम था। 1857 में किसने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो इसमें आंसर दिया आयोग बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम नहीं है, बहादुर शाह द्वितीय है, या बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, नेत्ति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? महात्मा बुद्ध। गैंगे कोड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र प्रथम। आयोग माना है राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो यहाँ क्रम था मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 91 है, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासकों ने चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में दूतमंडल भेजे थे? कुलोतुंग प्रथम हो जाएगा इसमें। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त किया था? इसका आंसर सी होगा, मध्य भारत में। क्वेश्चन नंबर 93 है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक सदस्य थे? ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? फ्रूट द्वारा लिखा गया है। बी आंसर होगा आयोग के अनुसार, फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने अमीरान सदा की स्थापना के लिए प्रशासनिक संगठन
और उसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता सैन्य अधिकारी होते थे। इसमें आंसर माना है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? उत्तरी अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 97 है, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? गंधार। पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, कहाँ पर उल्लेख मिलता है? कल्पसूत्र में। किस स्थान पर 4 संयुक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई? सांची से। 99 का बी हो जाएगा सांची। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, इसका आंसर सी होगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 103 है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किलोखरी अपनी राजधानी बनाया था किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजगाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो वो भाग माना है आयोग पूर्वी भाग। विजयनगर साम्राज्य किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था? तो वो था बुक्का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 107 है, चांदी की टका और तांबे की जीतल मुद्रा, तो ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। अवीक विद गांधी के लेखक कौन थे? लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 110 है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसमें आंसर ये है, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। क्वेश्चन नंबर 111 है, सुबकदीन से अकबर के शासन तक 40वें वर्ष तक का इतिहास किसमें वर्णित है? तो आयोग ये आंसर माना है इसमें मुंतखब उल तवारीख। क्वेश्चन नंबर 112 है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये है तिरुनेडुगलम अभिलेख, बी वाला इसमें आंसर सही होगा। वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग था ये द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन रामनुआई मर्यादन सभा से संबंधित नहीं है? इसमें न्यायमूर्ति रनाडा ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 है, वेन सांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो उस विशेषज्ञ का नाम था विलियम लिट्स। इसमें आंसर होगा बी, विलियम लिट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, 117, जागीर संकट का इतिहासकार सतीश चंद्र। 18 नंबर देखिए 100, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन से थे? विद्युत वाहिनी से थे ये। क्वेश्चन नंबर 119 है, जगपैट का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। विधवा के समर्थन में सत्य प्रकाश की पत्रिका, तो इसमें लिखा गया था करसोन दास मलजी, सी वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, अशोक सम्राट ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? तो ये भेजा था महाधर्म रक्षित को। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित? सेनुआर। इसमें आंसर होगा सी, सेनुआर। क्वेश्चन नंबर 123 है, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन कारखाना से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दीवान बयूतात। क्वेश्चन नंबर 124 है, देवी चंद्र गुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो उस विदेशी का नाम था विक्टर जैक्वे मांट, बी आंसर होगा इसमें, विक्टर जैक्वे मांट। तो ये थे ऑफिशियल आंसर की, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना किसका सही है, ताकि एक कट ऑफ बनाया जा सके आंकड़ों के आधार पर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।